पहले बलौदा बाजार, फिर कांकेर और अब गरियाबंद। दहशत में बता दो ना, ये 50 साल पहले के सर। ग्रामीणों के साथ क्या है, वे मारपीट करते हैं। बार कई मामलों पर इनके खिलाफ FIR हुई है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। उग्र ग्रामीणों ने घरों को आग लगा दिए, पुलिस प्रशासन पहुंची और ग्रामीणों पे लाठीचार्ज हुआ, कई घायल है आज भी। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक लगातार सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं ने स्थिति को काफी चिंताजनक बना दिया है। ताजा मामला गरियाबंद जिले का है, जहां भड़का सांप्रदायिक तनाव अब और उग्र हो चला है। दोनों पक्षों के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर दिया और लगभग 10 से 11 घरों में आग लगा दी, तो वहीं 3 से 4 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई? गांव की महिलाओं ने कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और कैसे देखते ही देखते स्थिति इतनी भयावह बन गई? जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। ये पूरा मामला राजिम के दुधकैया गांव का है। यहाँ ग्रामीणों और विशेष समुदाय के लोगों के बीच करीब 3 साल पहले से सांप्रदायिक तनाव शुरू हुआ था। करीब 3 साल पहले विशेष संप्रदाय के एक व्यक्ति ने गांव के शिवजी के मंदिर को तोड़ दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। लेकिन जैसे ही आरोपी जेल से लौटा, उसने ग्रामीणों पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीण भड़क उठे और उस शख्स के घर पहुंचकर उसके मकान और कार को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद जिले की पुलिस बल मौके पर पहुंची और लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। हालात को देखते हुए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देर रात IG भी मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद माहौल शांत है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम गांव में ही मौजूद है। इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में सियासत भी गर्माती दिख रही है। PCC चीफ दीपक बैग ने गरियाबंद की इस घटना को लेकर कहा कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो ये घटना नहीं होती। दुधकैया गांव में फिर शाम को दुर्भाग्यजनक घटना हुआ। वहां पे 2 से 3 घरों को आग लगाया गया कि किसी भगवान के मूर्ति को तोड़ने के वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया, मारपीट किया जाता है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर समय पे कार्रवाई होती, जो अपराधी इस तरह के माहौल पैदा कर रहे थे उस पर कंट्रोल किया जाता, हम समझते कि घटना कहीं न कहीं नियंत्रण होती। उन्होंने आगे कहा कि 11 घरों में आग लगा दी गई है। सरकार इस घटना को दबाना चाहती है। बलौदा बाजार और कवर्धा की घटना के बाद इसी तरह की घटना गरियाबंद में भी हुई है। कौन है इसका जिम्मेदार? कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सुनिए उनका पूरा बयान। स्थिति विकराल हो गया। उग्र ग्रामीणों ने घरों को आग लगा दिए और उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और ग्रामीणों पे लाठीचार्ज हुआ, कई घायल है आज भी। प्रशासन, सरकार इसको दबाना चाह रही है। कई घायल है, कई ग्रामीण घायल है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब बलौदा बाजार के बाद कवर्धा का घटना, बलौदा बाजार SP कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जला दिया जाता है। कवर्धा में ग्रामीणों को घरों में आग लगा दी जाती है। बलरामपुर की घटना कोई भूल नहीं सकता। और अभी तमनार की हिंसा की आग ठंडी नहीं हुई और फिर से गरियाबंद के फिंगेश्वर में घटना घटा। आखिर ये प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों?
लाइन ऑर्डर कहां है? सरकार कहां है? कौन है इसका जिम्मेदार? मतलब पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश को इस सरकार ने आग में झोंक दिया है। गांव की महिलाओं ने बताया कि आरोपी आए दिन बच्चों और पतियों को मारते पीटते रहते थे और यही भीड़ की गुस्से की वजह भी बना। देखिए उनका क्या कुछ कहना है। राजधानी रायपुर से लगे राजिम के दुधकैया गांव में बीती रात जमकर बवाल हुआ है। दो पक्षों में ये विवाद हुआ है और बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के जो लोग थे उनके द्वारा पहले साल 2024 में जो शिवलिंग था उसको खंडित किया था, उसके बाद उनको जेल भेजा गया था। उसके तभी से ये आक्रोश जो है पूरे गांव में फैला हुआ था। और ये 2 दिन पहले जो इसमें बताया जा रहा है आरिफ खान नाम का जो आरोपी था वो यहाँ पहुँचा है और पहुँचने के बाद यहाँ पे लोगों के साथ जो गवाह थे उनके साथ मारपीट की है। जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनके घरों को में आग लगा दी गई। वहाँ से पुलिस ने कई लोगों को निकाला है, सुरक्षित निकालने के बाद यहाँ पे निकाला है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप लोगों की यहाँ पे हुई थी, कल क्या हुआ था, क्या किस तरीके से परेशान हैं आप लोग यहाँ से? कल हमारे लड़का मन काम करल गई बासिन और कार में चलते कते करे काम में गई वहाँ मार दिस ये करल मारे है। आप लोग इनसे काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी प्रताड़ित हैं, तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस से या किसी से की? हाँ करता ना साहब, तो पुलिस पर नहीं आए। कई बार कई मामलों पर इनके खिलाफ FIR हुई है। कौन कौन है इसमें? आरिफ, अब बादशाह और कौन? अभी सर नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इससे आधी पुलिस, इससे 100 पुलिस भी, मतलब 25% पुलिस जो भी अब मतलब भी आई है उतनी पुलिस भी इनके खिलाफ आती ना तो शायद नौबत नहीं आती कभी। ग्रामीणों के साथ क्या है वे मारपीट करते हैं। अब जैसे हमारे भाई साहब बता रहे थे, कल की घटना के बाद से पूरा वातावरण जो चेंज हुआ है। बकरी में हमारे एक सीधा साधा लड़का को मार के हाथ पैर तोड़ दिया है, वो गंभीर हालत में अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये सब देख के गांव वाला आक्रोशित हुए, खास करके महिलाएं इसमें आगे आई और उन्होंने ये कार्य को अंजाम दिया। लेकिन ये दहशत में बता दो ना, ये 50 साल पहले के सर, लेकिन का धीरे धीरे गढ़ा के आदमी कितना दिन अत्याचार सही। अब का हो गए, महिला मन जागरूक हो गए, बेचारी मन अपन बाल बच्चा सुरक्षित करे पर तो कुछ तो करनी ना सर। बात हो कुछ बात ना है। ये जो कल हुआ क्या हुआ, पूरा तफसील से बताइए। सर का कहते लइका मन हे गे रही से अपन अपन काम धंधा में वहाँ लावत रही से ओ मन ला भेटी से जे भेटे तेला गाँव के लइका मन ला मरई बुता करे है। कौन कौन? ओ में कौन है तेल में नहीं चिन्हे हो सर। ओ मन ला पठान मन ला और कौन है तहुन नहीं जानत हो मन ला। और बाकी लइका मन ला ना मरई बुता करे है, काकरो पैर ह टूटे है, काकरो भूंजा ह लागे, अपन अपन गाड़ी में ना का बरबर पथरा रखे रहा है, पथरा में फटिक के मारे है। और यहाँ तक से अपन अपन लोग लइका के ला मारे है ना, तो सब माँ मन बफला है। अब बफला के ना ओकर बाद घी से होती सब महिला अपन जूट होके अपन लोग लइका अपन पतिल मारी ते तो हर कोई यहाँ बफलावे कर ही। तो ये लोग जो थे जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, आरिफ, नसरुद्दीन और बादशाह और जो बाकी जो लोग संप्रदाय विशेष के जो लोग थे, क्या उनकी यहाँ बदमाशी चलती थी? और अगर चलती थी तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस में की? पुलिस में करे रही सर, सब बहुत देर का थे महादेव फोटी टूटी तबू कर रही से ओ मन अंदर रही से, ओकर बाद निकल के आई तबे दे फिर मार धार चालू हुआ थी। और का होही अब कैसे करही तेल वही मन जाने। बाकी ना पूरा लइका मला तो छेका थे मारा थे पीटा थे। यहाँ हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, खासतौर से महिलाओं से, क्योंकि महिलाएं जो थी वो ही सबसे ज़्यादा आक्रोशित थी और उसकी वजह से जो है इन लोगों पे हमला हुआ और इसके बाद ये हालात बने हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को सर आने जाने भी परेशानी हो रहा है। तो ये लोग करते क्या थे, किस तरीके की बदमाशी करते थे? जे भी देखते हैं वो भी ला छेक के मारते हैं, बड़े बड़े चाकू छुरी पिस्तौल में धरते हैं, वो मारते हैं। तो पुलिस में शिकायत करते थे? शिकायत करे हैं सर पुलिस में, लेकिन कार्रवाई कुछ होती थी? कार्रवाई कुछ नहीं हुई सर।
फिलहाल गांव में स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। सर, ऐसे लोगों के घरों के ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा क्या? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि अवैध जो निर्माण किए थे जिसमें बुलडोजर चलाए। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। देखना होगा कि अब पुलिस प्रशासन मामले में आगे क्या एक्शन लेता है। लेकिन इस बीच आप हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर इस घटना के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और उन पर आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।